Now, the process which helps breaking down of food in the body to release energy in the presence of oxygen is called respiration. वह प्रोसेस जिससे फूड भोजन टूटता है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। फूड जो है वह टूट रहा है और किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन। क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। और उसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स जो होते हैं टीनी ट्यूब्स ऑफ ब्लड होते हैं। तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं गोज इन द एयर थ्रू टीनी ट्यूब्स इन द ब्लड। पहले ब्लड में जाता है, उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट में जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें फूड यूज होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 CO2। ठीक है। अब देखो इंटायर प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन का, दो प्रोसेस होता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसको कहते हैं? जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे या ब्रीदिंग कहेंगे। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको हम लोग इनहेलेशन कहेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहेंगे। और ये जो नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है उसको ब्रीदिंग रेट कहेंगे। तो ब्रीदिंग रेट 1 मिनट में कितना होता है? 16 से 18 या 16 से 20, इतना ही है। 12 से 16 सबका अलग अलग डिफर करता है। ठीक है। बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होता है इस प्रोसेस में। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। अब इंटरनल रिस्पायरेशन देखो। इंटरनल रिस्पायरेशन में ये ग्लूकोज है जो हम लोग खाना के फॉर्म में लिए हैं, फूड के फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग इंटरनल रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। 2 तरह के रिस्पायरेशन होते हैं मेनली, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, मीन्स विथ एयर। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है। एंड इज कैरिड आउट इन द बॉडीज। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और पूरी बॉडीज में हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। किसमें? एरोबिक रिस्पायरेशन में। एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। मतलब ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का और वही वाटर और एनर्जी रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये एरोबिक रिस्पायरेशन में होगा। ये किसमें होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है। देखो ग्लूकोज, वही बात है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकाल रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। अब आ जाओ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब हो गया, सिंपल सा बात, मीन्स विदाउट एयर, एयर के एब्सेंस में। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। फूड जो है वो ब्रोकन डाउन हो रहा है इथाइल अल्कोहल में। इसमें अल्कोहल में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और रिलीज करेगा एनर्जी। ठीक है। इसमें पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता है, हाफ ही प्रोसेस होगा। जैसे देखो ग्लूकोज टूट रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज कर रहा है। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का डिफरेंस देखो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीटली ब्रोक डाउन, पार्शियली ब्रेक डाउन, हाफ टूटेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा। इंड प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, इसका इथाइल अल्कोहल होता है और लैक्टिक एसिड होता है। इट प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसमें कम एनर्जी रिलीज होगा। इसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेशन कैसे करते हैं? सबसे पहला ह्यूमंस के अंदर जो रिस्पायरेशन करते हैं उसमें सबसे ऑर्गन्स जो होते हैं, नोज फर्स्ट, फिर थ्रोट, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स, 5 ऑर्गन्स। ठीक है। लंग्स जो होते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। नोज जो है फर्स्ट पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का।
ये नॉस्ट्रिल के थ्रू होता है और फिर नेजल कैविटी में जाता है। और जो एयर पास होता है उसमें उसका कैविटी वार्म रहता है और मॉइस्ट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है जिससे डस्ट एंड अदर पार्टिकल को वो होल्ड कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, कौन? नोज। नोज क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को अपने तरफ होल्ड कर लेता है। थ्रोट क्या करता है? थ्रोट के अंदर देखते हैं, द मॉइस्ट क्लींस मूव्स इनटू योर थ्रोट। अब जो क्या कहते हैं आर्द्रता वाला हवा है वो थ्रोट में जाएगा। वो थ्रोट क्या करता है? द एयर विल कम टू ए काइंड ऑफ फॉर्क इन द थ्रोट। अब एयर जो है वो थ्रोट में एक फॉर्क की तरह होल्ड कर लेता है। वन पाथ लीड्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर पार्ट गोज डीप इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक तो होता फूड पाइप, एक होता विंड पाइप। एक तो चला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखो फूड पाइप दिया होगा, एक नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया, ये एक इधर फूड पाइप होगा और इधर एक विंड पाइप होगा, दो होता है। ठीक है, अभी देखना अगर होगा तो बताते हैं। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। हाँ देखो दिया, द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया कहेंगे। इट इज अ डेलिकेटेड मस्कुलर ट्यूब। डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि नेक पर प्रेजेंट रहता है। इट इज सपोर्टेड बाय हाफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो कार्टिलेज भी है, ये हाफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। द कैविटी ऑफ द कार्टिलेज ट्रैकिया ब्रांचेज इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। और ये बाद में जाके ये ब्रोंकस में टूटेंगे। ये देख रहे हो, ये लंग्स में ब्रोंकल्स में टूटेंगे। और ईच ब्रोंकस जो होते हैं इंटर करते हैं लंग्स में ऑफ ईच साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे ब्रोंकस जाते हैं, लंग्स के अंदर इंटर करते हैं। अब ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग में जो होता है, देखो द ट्रैकिया सून द एयर रीचेज इनटू द ट्यूब। ईच ऑफ दिस ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ये दो ट्यूब में जो टूट रहे हैं, इन्हीं दोनों ट्यूब को हम लोग ब्रोंकस कहेंगे। क्या कहेंगे? इस दोनों ट्यूब को ब्रोंकस कहेंगे। इस दोनों जो दोनों ट्यूब टूटे हैं। ठीक है, अब जो दोनों ट्यूब टूटे हैं उनमें एक थिनेस्ट ब्रांचेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री लीड टू ए ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। देखो अब इसमें एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह का, जस्ट सेम टू सेम। जैसे कि ये ट्रैकिया के अंदर नंबर ऑफ कार्टिलेज रहेंगे और ये टूटे दो लंग्स। ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ एल्वुलाई रहेंगे, नंबर्स ऑफ एल्वुलाई। और इस नंबर्स ऑफ ब्रोंकस रहेंगे, ब्रांचेज ऑफ ट्यूब्स। और उसमें जो ब्रोंकस में जो ये नंबर्स ऑफ ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये नंबर्स ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर दिख रहे हैं जिनको हम लोग एल्वुलाई कहेंगे। और ये ब्रोंकस रहेंगे। The alveoli make up the most of the tissue of that lungs, the main organ of the respiration. Each of these wall is surrounded by network of capillaries. और इसमें कैपिलरी भी तुमको देखेंगे। इसमें जो था ऑक्सीजन जो जाता है एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में जाने के बाद वो रिच ब्लड विल बी पम्प्ड बैक टू द हार्ट। उसका वो हार्ट में जाएगा, उसका पूरे बॉडी में जाता है ये ऑक्सीजन। पहले ये ऑक्सीजन फिर अब कहाँ जाएगा? मेन O2 कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद कहाँ जाएगा? पूरा बॉडी टिश्यू में। ठीक है, पूरा बॉडी में जाता है। वही बात कर रहा है यहाँ पे। मीनवाइल द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड पास फ्रॉम द बॉडी ब्लड इनटू द एल्वुलाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड O2 तो चला गया पूरे बॉडी में, अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एक्सचेंज गैस हुआ ना, गैसेस एक्सचेंज हुआ ना O2 और CO2 का। यही चीज जानना, ब्रीदिंग में यही चीज होता है। विद इन सेकेंड यू ब्रीद आउट द गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को तुम लोग क्या करते हो? निकाल लेते हो। मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीदिंग का, देखते हैं। जब तुम ब्रीदिंग करते हो तो उसमें एक चेस्ट के नीचे एक डायफ्राम स्ट्रक्चर, ये चेस्ट के नीचे मसल होता है जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल डाउन द बॉटम ऑफ योर चेस्ट। बोथ ऑफ दीज एक्शन मेक द चेस्ट एक्सपेंड। सडनली देयर इज मोर स्पेस इन इट। दिस कॉजेज ए इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन। अब देखो डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट क्या होगा? एक्सपेंड करेगा और एयर अंदर जाएगा। और एयर अंदर जाएगा तो तुम लोग इंस्पायरेशन करोगे, सांस अंदर लोगे। देखो द एयर प्रेशर इन द लंग्स गोज डाउन, नीचे की तरफ गया। एज मैटर ऑफ फैक्ट, अब फैक्ट क्या करा? तत्व। द प्रेशर इन योर लंग्स इंटेंसली बिकम लोअर देन द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड यू।
सुनना, लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। इस लंग्स के अंदर प्रेशर घट गया और बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ गया। तो इसके ये जो प्रेशर जो घटा बढ़ा है, जो डिफरेंस जो तुमको दिखने के लिए मिला है इस प्रेशर का, उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, तुम्हारा चेस्ट एक्सपेंड करेगा। सो योर चेस्ट मस्ट एक्सपेंड बिफोर यू ब्रीथ इन। तुम्हारे सांस लेने से पहले वह चेस्ट एक्सपेंड करेगा। इन द रिवर्स व्हेन यू ब्रीथ आउट, अब जब तुम सांस छोड़ रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो तुम्हारा चेस्ट मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि जब सांस ले रहे हो तो चेस्ट क्या होगा, चेस्ट, सांस ले रहे हो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जब सांस छोड़ रहे हो तो चेस्ट एक्सपेंड करेगा। ठीक है। द एयर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर इनसाइड द आउटसाइड। अब एयर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया अंदर कंपैरिजन टू द आउटसाइड के कंपैरिजन में। पहले क्या था, पहले अंदर कम था और बाहर ज्यादा था, तो अब क्या हो गया, अंदर ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया। तो एज ए रिजल्ट एयर रसेस, तो अंदर की तरफ ज्यादा है, तो अंदर जहां प्रेशर ज्यादा है वह क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वह बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसी वजह से तुम लोग सांस को छोड़ देते हो। इट वुड आउट ए स्क्यूज्ड बैलून, बैलून की तरह, स्क्यूज्ड बैलून की तरह वो बाहर की तरफ निकलेगा। पहले क्या था, पहले प्रेशर अंदर ज्यादा था, ये अंदर लंग्स में, और बाहर अंदर ज्यादा था, अंदर ज्यादा था प्रेशर, अब बाहर क्या था, कम था। ठीक है, बाहर कम था, अंदर ज्यादा था लंग्स में, बाहर कम था। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर, बाहर क्या है, कम है। तो अंदर की तरफ जब जैसे ही प्रेशर ज्यादा है तो अंदर लंग्स से कहाँ जाना जाएगा, बाहर, तो कौन सा होगा, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब देखो अंदर की तरफ प्रेशर क्या कर दिए, घटा दिए लंग्स में, बाहर की तरफ प्रेशर क्या किए, बढ़ा दिए। तो बाहर की तरफ प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो बाहर से कहाँ जाना चाहेगा, अंदर की तरफ, तो कौन सा प्रोसेस होगा, इंस्पायरेशन। ठीक है, समझे, बाहर की तरफ क्या है, ज्यादा, बाहर मतलब क्या, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब रोल क्या होता है ब्लड का,